अभी ये बॉर्डर पर भी आए हैं। ये क्या से कहते हैं, सर्बिया का और क्रोएशिया के बॉर्डर पर अभी आ गए हैं। तो रास्ते में कोई भी साइन बोर्ड इतना ख़ास नहीं लिखा हुआ था कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जाना, और ज़्यादातर जो सा था वो खेत ही थे। तो तकरीबन अगर आप बेलग्राद से चलेंगे तो घंटे तक, सवा घंटे तक बॉर्डर आ जाता है क्रोएशिया का। तो क्या से कहते हैं, अब हमारी बस उनसे इधर खड़ी है, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं कि सर्बिया का और क्रोएशिया का जो है कस्टम बॉर्डर है कस्टम का। तो यहाँ पर आप लिखा हुआ है आपने को डिक्लेयर करना है कि नहीं करना। देखिए तो अभी हमारी बस है यहाँ पे रुकी है, काफ़ी गाड़ियाँ भी हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारी बस इधर खड़ी हुई है और इसके आगे एक और बस भी है। तो क्या उससे कहते हैं, ये जो बॉर्डर का जो इलाका है, अगर आप बेलग्राद से चलते हैं तो सवा घंटे के रास्ते तक ये आ जाता है। ये जी आप देख लीजिए बॉर्डर है सर्बिया का और क्रोएशिया का। बस अभी हमारी इधर रुकी हुई है और दूसरी गाड़ियाँ भी इधर है काफ़ी ज़्यादा। तो क्या से कहते हैं, अभी हमारी बारी का ना आएगी तो उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो क्या से कहते हैं, ये मैंने आपको बताना था कि सर्बिया का क्रोएशिया का जब बॉर्डर आता है तो ज़्यादातर जो है ना ज़मीनी रास्ते ही है, फसलें लगी हुई हैं और साइन बोर्ड जो से हैं वो बहुत दूर दूर आते हैं। साइन बोर्ड की भी बहुत ज़्यादा कमी है। तकरीबन 10 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के बाद एक साइन बोर्ड आता है, तो समझ नहीं आती आप किस जगह पे जा रहे हैं। ज़्यादातर जो है खेत ही हैं। तो ये जो है अगर आप बेलग्राद से चलते हैं तो इधर बॉर्डर पर आप सवा घंटे में पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद चेकिंग होती है। तो अभी आपको मज़ीद दूसरी वीडियो में दिखाता हूँ बाकी। ये बॉर्डर देख रहे हैं आप, बना हुआ है, ये बना हुआ है क्रोएशिया का और सर्बिया का। तो अभी ये सर्बियन इस बॉर्डर का एरिया आ चुका है। सारे बने हुए हैं। दोस्तों तो अभी हम ये कि हमने बॉर्डर तो क्रॉस कर लिया है, इमिग्रेशन भी हमारी क्लियर हो गई है। तो अभी हम बस में बैठे हुए हैं और अभी तक हम बस में हैं। तो बस का रूट बड़ा लंबा है, 5 घंटे हमें लगे हैं और अभी भी बस चल रही है। तो बहुत सारे जो दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जी हमने ना चल के जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जो भी है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जंगल यहाँ पर कैसे किस तरह के होते हैं, आपको का आइडिया हो जाए। तो उसकी मैंने कहा आपको वीडियो बनाकर दिखा दूँ कि जो लोग जंगलों से आते हैं सर्बिया से क्रोएशिया चलते तो वो किस तरह के जंगल पार करते हैं, मैदान किस तरह के होते हैं, वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये ज़रा ये गांव आ गया है, लेकिन आगे पहाड़ी है, जंगल ही जंगल है। तो इस तरह के इलाके हैं। लेकिन ये भी एक आबादी आ गई है, लेकिन आबादी से बाहर अगर आप जाएँ तो बहुत ही घने जंगल हैं और बंदे को पता भी नहीं चलता। ये मैदान है लेकिन बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के जंगल होते हैं। तो ये जंगल जो होते हैं बड़े ही घने होते हैं। मैंने कहा ये जंगल आप पीछे देख रही हैं, इस तरह के जंगल हैं और ये ना लोगों को साल लग जाते हैं जंगल पार करते हुए। तो क्या इससे कहते हैं, ये बड़े घने जंगल हैं तो मुश्किल से पास होते हैं। दरख्त के पीछे दरख्त होता है। मैदानी इलाके भी हैं इस तरह बहुत सारे और घने जंगल भी हैं।